बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज नहायत ही दुख के साथ ये वीडियो बना रही हूँ। जैसे कि आजकल आपको ये खबर मिल रही होगी कि हमारे पाकिस्तान के कुछ नौजवान जो कि 300 बताए जा रहे हैं, जो कि बाहर जाने के लालच में अपनी ज़िंदगी, कीमती ज़िंदगी से हाथ धो बैठे हैं। और जो पीछे जाने वाले लोग हैं, उनके वालिदैन, उनके अजीज़ व अकारिब, वो किस तकलीफ़ में और किस कर्ब में हैं, ये शायद हम लोग उस तरह से अंदाज़ा नहीं लगा सकते। देखिए, बहुत बड़ा कसूर उन लोगों का है जो कि यूरोप की कंट्री में बैठ के वहाँ की पुरआसाइशें और ये सारी वीडियोस नेट के थ्रू हमारे गरीब घरों तक पहुँचती हैं, और एक मज़दूर आदमी या एक बेरोज़गार शख्स जब इन वीडियोस को देखता है तो वो समझता है कि शायद बाहर की ज़िंदगी बहुत ही आसाइशों में है और बहुत ही आसान है। ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी है, जो कि इस गलत फहमी को लेकर वो बाहर जाने की ज़िद करते हैं। बहुत सारी माएँ अपना जेवर बेचती हैं, बाप जो है वो अपनी ज़मीन बेचते हैं या गिरवी रखते हैं, फिर वो पैसे जमा करते हैं, उन बच्चों को देते हैं, उन एजेंटों को देते हैं जो कि एक मौत का खेल रचा रहे हैं। और ऐसी कितने नौजवान अपने घरों से हमेशा हमेशा के लिए अपने प्यारों से बिछड़ जाते हैं। ये जो नुमाइश करते हैं, ये सबसे बड़ा कसूर उनका भी है, और इसमें थोड़ा सा कसूर वालिदैन का भी है। अगर आपके बच्चे ज़िद करते हैं तो आप उन्हें डांट डपट सकते हैं। 2-4 दिन, 1 महीना, 2 महीने वो ज़िद करेंगे, लेकिन फिर बैठ जाएंगे। कम से कम इस रोने से तो बेहतर है कि आप उनको 2-4 महीने, बेशक वो रोते रहें तो वो बेहतर है, लेकिन ये जो सारी ज़िंदगी का रोना है, इससे आप बच सकते हैं। एक तस्वीर आपके सामने रखती हूँ जो कि बहुत ही एक अफसोसनाक तस्वीर मेरे सामने से गुजरी है, और इस हादसे के पेश नज़र ये मैं समझती हूँ कि मेरा इस पे बात करना बहुत ज़रूरी है आपके साथ। कि ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पर, ये एक होटल के रूम में से ली गई है, और ये वो लोग होते हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है और वो अपनी अय्याशियों में उड़ा देते हैं। अब ये जो रोटी के ऊपर इन्होंने किया हुआ है, जो रिस्क है इसके ऊपर किया हुआ है, इसका क्या उन्हें आगे हिसाब नहीं देना पड़ेगा? ज़रूर देना पड़ेगा। एक शख्स था जो कि वकील था, ये मंडी बहावलदीन का एक शख्सियत है कि वो बहुत ताकतवर वकील था, और वो क्या करता था कि जो कोई भी पावर वाला शख्स, पैसे वाला शख्स उसके पास आता और किसी गरीब की भी ज़मीन जायदाद होती तो वो उसको केस जीत कर दिला देता था। अब आप खुद सोचें कि वो किस लिए कर रहा था, ये सारा पैसा वो किस लिए इकट्ठा कर रहा था? अपने बच्चों के लिए कर रहा था, अपने बच्चों को, अपने ख़ानदान को आसाइशें देने के लिए कर रहा था। उसने सारी ज़िंदगी ऐसा किया। उसके बच्चे बाहर लिखे पढ़े, फिर वो बाहर ही सेटल हो गए, अपनी बेगमात को लिया और बाहर चले गए। बहुत बड़ा उसने यहाँ पे घर बनाया, लेकिन जब वो इन सब चीज़ों से बुढ़ापे की तरफ चला गया तो उन्हीं के बच्चों ने उसको क्या किया कि उसी घर में एक कोने में कमरे में रखा, और एक मुलाजमा रखी और एक मुलाजिम रखा, और उनको कहा कि आप हमारे इस वालिद की दमादारी करेंगे और ख़िदमत करेंगे। अब वो ख़ुद तो चले गए बाहर। काफ़ी अरसा गुजरने के बाद जब वो वापस आता है, एक बेटा उसका, तो वो यही सुबह शाम कहता रहता है कि मुझे अपने बच्चों से मिलना है, मुझे अपने बच्चों से मिलना है। बेटा आता है और दरवाज़ा खोल के जैसे ही देखता है तो उसका वालिद जो है वो बहुत ज़्यादा इतना ज़ईफ़ हो चुका होता है कि वो वॉशरूम तक भी नहीं जा सकता, और उस कमरे में इतनी बदबू आ रही होती है कि उस कमरे में खड़ा तक क्या दरवाज़ा खोल के देखा जिस बंदे ने तो वो भी नहीं देख सकता था।
वो बेटा वहीं से वापस चला जाता है। वो क्या करता है, अपना कोट उतारता है और उस मुलाजिम को पहनाता है कि आप मेरी जगह पे जाओ और कहो कि मैं आपका बेटा हूँ, क्योंकि वो नज़र से कम उनको नज़र आता था। अब जब वो मुलाजिम जाता है, वो कहता है मैं आपका बेटा हूँ, वो कहता है कि मुझे अपनी बहू से मिलना है, अपने पोती पोते से मिलना है। फिर जो वो मुलाजमा थी उसको बतौर बहू पेश कर दिया जाता है और वो समझता है कि यही मेरे बहू है। फिर उन्हीं के बच्चों को पेश कर दिया जाता है कि ये आपके पोता पोतियाँ हैं। और वो शख्स उन मुलाजमीन को ये तक भी नहीं कहता कि आप पैसे लेते हो, मेरे वालिद की ये हालत है, तो आप इनका ख्याल क्यों नहीं रखते। ये जो शख्स था जिसने ये बात बताई, वो कहता है कि मैंने फिर उन मुलाजमों को कहा कि आप इस बुजुर्ग की सफाई सुथराई और खाने पीने का ख्याल रखें, लेकिन उसके बेटे ने नहीं कहा। तो क्यों नहीं कहा, क्या वजह थी? वजह यही थी कि जब हम किसी का नाहक खाएंगे, जब किसी का हराम का पैसा अपने बच्चों को खिलाएंगे, तो आप क्या समझते हैं कि क्या वो आपके बच्चे आपकी बुढ़ापे में सहारा बनेंगे? जब आप अपने बच्चों की तरबियत इस तरह करेंगे हराम के पैसों में, या उनका हक दबाएंगे या उनका हक नहीं देंगे, तो आप क्या समझते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला आपसे नहीं पूछेगा? ज़रूर पूछेगा। ये वो बात थी जो आप तक पहुंचानी थी। और बाकी जो लोग इस हादसे में अपनी कीमती जानें ज़ाया कर चुके हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनकी मग़फ़िरत करे, और जो पीछे रह गए हैं अल्लाह तबारक व तआला उनके घर वालों को सब्र जमील अता करे। मेरी इस बात पे गौर ज़रूर कीजिएगा। अगर बात अच्छी लगी हुई तो शेयर कर दीजिएगा।